हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आज बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब होने वाले हैं, ये डीएसएसबी का जो पेपर आने वाला है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार हम इन सारे जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं इन पर हम एक बार निगाह मार लेते हैं सारे फ्रेजल वर्ब पर। तो पहला वर्ड है हमारा अकाउंट फॉर, जिसका मीनिंग होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार करना। एक्सप्लेन फॉर रीज़न या आंसर फॉर, यानी कि जिम्मेवार होना किसी चीज़ के लिए। आस्क आस्क आफ्टर का मीनिंग होता है किसी के बारे में पूछना। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। बैक आउट का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना, पीछे हट जाना अपनी बात से। और बी इन फॉर का मतलब होता है परेशानी में फंसाना। और ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं, ये फ्रेजल वर्ब एसपी बख्शी बुक्स के अंदर मौजूद हैं सारे फ्रेजल वर्ब। आप चाहें तो उस बुक को भी खोलकर अपने सामने रख सकते हैं या इन सभी के नोट्स बना सकते हैं। बी इन फॉर का मतलब होता है परेशानी में फंसना। बियर अवे का मतलब होता है विन, जीतना किसी चीज़ को। बियर ऑन का मतलब होता है सही या उचित। बियर आउट का मतलब होता है सहमत करना। बियर विद का मतलब होता है सहन करना। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना किसी चीज़ को। ब्लो ओवर का मतलब होता है बीत जाना, झेल लेना। ब्लो अप का मतलब क्या होता है नष्ट करना किसी चीज़ को। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना, एंटर्ड बाय फोर्सफुली। बियर ब्रेक ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, रोक देना। बियर आउट का मतलब होता है स्प्रेड करना। वॉर मतलब फैलाना, किसी लड़ाई फैला देना, बीमारी फैला देना, आग फैला देना या रॉइड्स रॉइड्स फैला देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17वां है हमारा ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर अ सीक्रेट, कोई भी डिस्कवर करना चीज़ों को। 18वां है हमारा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, स्कूल से टर्मिनेट, मीटिंग से टर्मिनेट या किसी सेशन से टर्मिनेट कर देना, किसी यानी कि ख़त्म कर देना। ख़त्म मतलब नष्ट करना या मतलब आप तुम्हारी छुट्टी हो गई, इस तरीके से। ब्रेकअप विद क्वारल, लड़ाई करना। ब्रेक ओपन का मतलब होता है ओपन बाय फोर्स, यानी कि जबरन से किसी चीज़ को खोलना। ब्रेक ऑफ का मतलब, ब्रेक ओपन का मतलब क्या है जबरन बाय फोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खोलना। और नेक्स्ट है हमारे 20वां फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज, कारण होना, किसी चीज़ का कारण होना। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। ठीक है, ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है राजी करना। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है राजी करना। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है राजी करना, किसी भी चीज़ को राजी करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है एडुकेट करना, किसी चीज़ को पढ़ाना, लालन पालन करना। ब्रिंग अप मतलब बच्चे का ब्रिंग अप कर रहे हैं ना, ब्रिंगिंग, तो आते हैं इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस भी दे रखा है, सेंटेंस भी दे रखा है हमें। फादर फादर आर ब्रिंगिंग अ प्ले बिगर रोल इन अ ब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी कि फादर क्या करते हैं बड़ा रोल निभाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कॉल एट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस, किसी 24वां है कॉल एट विजिट अ प्लेस, कॉल एट। ठीक है, अब 25वां है हमारा कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है हमारा 25वां है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब नेसेसरी, मांग करना, किसी चीज़ की मांग करना। 26वां है हमारा कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है बुलाना, किसी चीज़ को बुलाना। और कॉल फॉर का मतलब क्या है, कॉल फॉर का मतलब है, कॉल ऑफ का मतलब है सस्पेंड, छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। कॉल ऑन का मीनिंग क्या है, कॉल ऑन का मीनिंग है गो एंड विजिट अ पर्सन, गो एंड विजिट अ पर्सन। इसका सेंटेंस है इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट। ये क्या है, ये ट्रेडिशन हो गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो किसको कॉल ऑफ करते हैं, वो किसको बुलाते हैं विज़िट के लिए, प्रेसिडेंट को बुलाते हैं। क्या आप हमारे यहाँ विज़िट करिए, मतलब राष्ट्रपति भवन पर भी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पहले आती है, फिर प्रेसिडेंट की गाड़ी आती है।
ठीक है। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है आस्क टू कम फॉर हेल्प, यानी कि किसी के लिए किसी से क्या करना, हेल्प मांगना। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, हेल्प मांगना। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, हेल्प मांगना। कॉल अप का मीनिंग क्या होता है, कॉल अप का मीनिंग होता है टू टेलीफोन, याद करना किसी को। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी टू अ कॉन्ग्रेचुलेसन। 31वां है हमारा कॉल अप, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, आग्रह करना। कॉल अपॉन का मीनिंग क्या होता है, आग्रह करना। कॉल अपॉन का मीनिंग क्या होता है, आग्रह करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। कॉल अप का मीनिंग क्या होता है, आग्रह करना। कैरी अवे बाय, कैरी अवे बाय का मतलब होता है लूज़ कंट्रोल, लूज़ कंट्रोल। कैरी अवे बाय का मीनिंग क्या होता है, लूज़ कंट्रोल। कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू। कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू। कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू। और कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है, कैरी आउट का मतलब होता है कैरी आउट का मतलब क्या होता है, कैरी आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, ओबे, एक्सिक्यूट। इम्प्लीमेंट, ओबे, एक्सिक्यूट। कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है, इम्प्लीमेंट, ओबे, एक्सिक्यूट। इम्प्लीमेंट, ओबे, एक्सिक्यूट। कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, कास्ट अवे का मतलब होता है बेकार, मतलब फेंकना। कास्ट अवे मतलब फेंकना, थ्रो, थ्रो अवे अ यूज़लेस, यानी कि कोई भी चीज़ जो यूज़लेस होती है उसे क्या कर देते हैं हम, थ्रो अवे कर देते हैं। कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है, डिजेक्ट होता है। कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना होता है। कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना। कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, हटा देना। कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, हटा देना, रिमूव कर देना किसी चीज़ को। कैचअप विद, कैचअप विद का मतलब क्या होता है, मेकअप फॉर डेफिशिएंसी या ओवरटेक, पुराने काम को कंप्लीट करना। जैसे कि मान लीजिए अब मैंने पुराने 15 वर्ड मीनिंग छोड़ दिए और हम पढ़ते जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, भाई आप सभी को क्या करना है, जो पुराने 15 वर्ड मीनिंग है आपको इन सभी को क्या करना है, कैचअप करना है। यानी कि जो आपका बैकलॉग में छूट गया उसको भी कंप्लीट करते हुए चलना है आपको। तो यानी कि पुराने काम को कंप्लीट करना, मेकअप फॉर डेफिशिएंसी, ओवरटेक। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब क्या होता है, हैपन। कम अबाउट का मीनिंग क्या होता है, हैपन। कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, मीट बाय चांस। कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, मीट बाय चांस। कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, मीट बाय चांस। और कम बाय का मीनिंग क्या होता है, कम बाय का मीनिंग क्या होता है, गेट। कम बाय का मीनिंग क्या होता है, गेट, प्राप्त करना। कम बाय का मीनिंग क्या होता है, हाँ, कम बाय का मीनिंग क्या होता है, गेट। हाउ हाउ हैव यू कम बाय सच एज प्रीसियस डायमंड। ओहो, यानी कि तुमने ये प्रीसियस डायमंड कम बैक कहाँ से करा, यानी कि कहाँ से तुमने पाया है इतना प्रीसियस डायमंड। हाउ हैव यू कम बैक सच अ प्रीसियस डायमंड। तो कम बैक का मीनिंग क्या होता है, गेट, प्राप्त करना। कम बैक का मीनिंग क्या होता है, प्राप्त करना। कम बैक का मीनिंग क्या होता है, प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग करना। कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग, यानी कि हम इस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है रीता, 42वां का एग्जांपल है, रीता कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर। यानी कि रीता कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करती है। 43वां है हमारा कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग होता है टेक प्लेस एज अरेंज, टेक प्लेस एज अरेंज या फेड, गेट सेपरेटेड, यानी कि अलग होना किसी चीज़ से, क्या होना, कम ऑफ हो जाना, यानी कि छोड़कर चले जाना उस चीज़ को, अलग हो जाना। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल। प्लास्टर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, वॉल से क्या हो गया, प्लास्टर हट गया, कम ऑफ हो गया। कम ओवर का मतलब क्या होता है, गेट ओवर या ओवरकम, उभर, मतलब गेट ओवर। कम ओवर का मतलब क्या होता है, गेट ओवर या कम ओवर। एग्जाम्पल है इसका, यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम बाय होनेस्ट मीन्स। अगर तुम ईमानदारी से रहोगे तुम अपनी प्रॉब्लम्स से उभर जाओगे। ठीक है, तो यानी कि उभर जाना चीज़ों से। तो
कम ओवर का मतलब क्या होता है, झेल जाना, उबर जाना यानी कि झेल लेना इन चीज़ों को। कम ओवर मतलब कम ओवर कर लेना, परेशानी को क्या कर लेंगे हम, कम ओवर कर लेंगे। परेशानी को क्या कर लेंगे हम, कम ओवर कर लेंगे। कम राउंड का मतलब क्या होता है, एग्री करना, रिकवर फ्रॉम इलनेस। अच्छा, दोनों का सेम ही मीनिंग है। कम राउंड का मतलब, कम ओवर का मतलब, बोथ मीनिंग्स आर सेम। ठीक है, कम राउंड का मतलब क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस, रिकवर फ्रॉम इलनेस। कम राउंड का मतलब क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। कम राउंड का मतलब क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, कॉज टू हैपन। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग ब्रिंग आउट का मतलब, आंखें बंद करके बताओ भाई, आंखें बंद करो। ब्रिंग आउट का मतलब एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग राउंड का मतलब टू ब्रिंग राउंड, राउंड करना यानी कि किसी को राजी करना। ब्रिंग अप, लालन पालन। कॉल एट, एट का मतलब, एट जो लगता है जगह के लिए लगता है हमेशा। कॉल एट का मतलब विजिट अ प्लेस। कॉल फोर, फोर जो भी आ गया रिक्वेस्ट करने की बात, नेसेसरी की बात आ गई यहाँ पे। कॉल फोर यानी कि कॉल फोर, उससे कॉल फोर करो, रिक्वायर है हमें, नेसेसरी। कॉल फोर का मतलब क्या होता है, नेसेसरी। कॉल फोर का मतलब क्या होता है, नेसेसरी। कॉल इन या कॉल आउट। सेंड फॉर हेल्प, कॉल इन। कॉल इन यानी कि कॉल इन का मतलब क्या हो गया, उस वाले कॉल इन की तो स्पेलिंग अलग है, जो कॉल इन घर में यूज़ करते हैं हम। तो कॉल इन, द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले बाय, दिख ही नहीं रहा, बाय द रेसिडेंट्स। राजू ईट कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है, कॉल इन का मतलब क्या होता है, कॉल इन का मतलब होता है छोड़ देना, रिक्वेस्ट करना। कॉल इन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेरे पास वो तो है, मतलब सेटअप तो है, बट वहाँ पे यार मेरे दिमाग में यही चल रहा है पीछे, क्यों ना मैं अपनी वीडियो इसमें ऐड करूँ, मतलब वीडियो वाली वो बनाऊँ। बट उसमें मैंने जो चेक करा, उसमें क्वालिटी ना मज़ेदार नहीं आ रही, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही, और प्लस अब जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है, क्योंकि ये मेरा फ़ोन ही है। क्या पता उसमें मेरे को इस तरीके से बात करनी पड़े, कोई नहीं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम अपॉन। कम अपॉन का मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस या गेट बाय चांस, यानी कि अचानक से मिल जाना, या कम अक्रॉस यानी कि माई फ्रेंड कम अपॉन द एविडेंट जस्ट बाय चांस, यानी कि मेरा फ्रेंड क्या हो गया, अचानक से मिल पाया। कम अपॉन का मतलब अचानक से मिलना, कम अपॉन का मतलब अचानक से मिलना। गेट बाय चांस, गेट बाय चांस। कॉप विद का मतलब मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना। कट डाउन का मतलब कम कर देना, ये तो पता ही है, कट डाउन कर देना। जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब को कट डाउन कर रही है दिन पर दिन। नेक्स्ट है हमारा कट डाउन हो गया। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, डाई या रिमूव। डिसकंटिन्यू, कट डाउन, कट ऑफ का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यू। बी या कट आउट फोर, कट आउट फोर का मतलब क्या है, सुटेबल। कट आउट फोर का मीनिंग क्या है, सुटेबल। कट आउट का मतलब क्या होता है, कट आउट का मतलब होता है टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल, यानी कि कट आउट यानी कि पूरे पीस में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना। कटअप का मतलब क्या होता है, कटअप का मतलब होता है कट इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि छोटे छोटे भागों में काटना चीज़ों को। कट आउट का मतलब टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल, यानी कि एक बड़े, कट आउट का मतलब एक बड़े में से छोटा लेना। कटअप का मतलब कटअप यानी कि कटअप कर देना, उन्हें काट देना। डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली डिसअपियर, यानी कि ख़त्म हो जाना। अभी हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने जिसमें क्या कह रहे थे, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू पढ़ा था हमने, जिसमें क्या है, स्प्रेड हो रहा था, यानी कि चीज़ें फैल रही थी। और डाई डाउन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली डिसअपेयर हो गई चीज़ें, दंगे वगैरह, स्ट्रॉम, ये सब चीज़ें क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई। फिर हम 54वां है हमारा डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है ख़त्म होना, बिकम आउट ऑफ यूज़ ऑफ
एक्सिस्टेंस यानी कि ख़त्म हो जाना, चीज़ें क्या हो जाना, यूज़ से ख़त्म हो जाना। डाई आउट का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, फिनिश हो जाना। डाई आउट का मतलब फिनिश होना, डाई आउट का मतलब फिनिश होना। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ, बेचना, किसी चीज़ को बेचना, डिस्पोज ऑफ। शी हैड, इसका जो एग्जाम्पल है, शी हैड डिसाइडेड टू डिसॉप ऑफ हर हाउस, हर ओल्ड हाउस, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, डिसोप ऑफ, डिसोप ऑफ को मतलब सेल ऑफ करना चाहते हैं। डिसोप टू का मतलब क्या था है, विलिंगली, चाहना, यानी कि इंक्लाइंड, फ्लेवरली, झुकाव होना कहीं पर। डिसोप 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 टू का मतलब क्या है, झुकाव होना। डिसोप टू का मतलब क्या होता है, झुकाव होना। डिसोप टू का मतलब झुकाव होना। और नेक्स्ट है हमारा डू अवे विद, इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब जड़ से ख़त्म कर देना। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से ख़त्म कर देना। डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब क्या होता है, 57वां, जड़ से ख़त्म कर देना। डू अवे विद का मतलब क्या होता है, जड़ से ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है डू फॉर, डू फॉर का मतलब क्या होता है, सर्व द पर्पस, यानी कि सर्व द पर्पस। दिस बुक विल डू फॉर द, यानी कि सफिशिएंट होना, सफिशिएंट, डू फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन। ठीक है। और 59 है हमारा, 59 है डन विद। डन विद का मतलब क्या होता है, हैव नो रिलेशन, हैव नो रिलेशन, कोई भी संबंध मत रखना। डन विद, चल ठीक है, तेरा मेरा अब डन विद हो गया, यानी कि ब्रेकअप में बात करते हैं ना, चल ओके अब वी आर डन, मतलब हमने क्या कर लिया, अब ख़त्म हो गया हमारे बीच के संबंध। तो डन विद का मतलब क्या होता है, संबंध ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है हमारा डू विदाउट, डू विदाउट, तेरे बिना भी कर लूँगा मैं तो। डू विदाउट, डिस्पेंस विद या टू मैनेज विदाउट, यानी कि हाँ मैं तेरे बिना जी लूँगा इस दुनिया में। डू विदाउट, यस, हाँ भाई मैं तेरे बिना जी लूँगा। और डन फॉर, डन फॉर या डन इन का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। बी रूइंड, डन फॉर का मतलब या डन इन का मतलब बर्बाद करना। ड्रॉप, ड्रॉ अप का मतलब क्या होता है, तैयार करना, कंपोज, तैयार करना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, टू राइट या कंपोज या ड्राफ्ट। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, तैयार करना। ड्रॉ ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, टू गेट मनी फ्रॉम। ड्रॉ ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, टू गेट मनी फ्रॉम। ड्रॉ ऑन या अपॉन, ड्रॉ ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, टू गेट मनी फ्रॉम। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, टू पे अ शॉर्ट विजिट, ड्रॉप इन छोटे समय के लिए। और ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, रिटायर टू द मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि रिटायर हो जाना, सिंपल सी बात है। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, रिटायर हो जाना। ड्रॉप आउट का मतलब रिटायर होना। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब क्या होता है, रिट्रीट, पीछे हटना। फॉल बैक का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। फॉल बैक ऑन, डिमांड फॉर, डिपेंड फॉर। फॉल बैक ऑन का मतलब डिपेंड फॉर, किसी के ऊपर डिपेंड होना। फॉल बैक ऑन, डिपेंड होना। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब क्या होता है, क्वेरल, लड़ाई। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, क्वेरल, लड़ाई। फॉल इन विद, एग्री विद, राजी होना। फॉल इन विद, राजी होना। फॉल इन विद, राजी होना। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, बीच में से अटक जाना। फॉल थ्रू का मतलब बीच में से अटक जाना। फॉल थ्रू का मतलब बीच में से अटक जाना। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, बीच में अटक जाना। टू रिमेन इनकम्प्लीट, टू रिमेन इनकम्प्लीट। फॉल थ्रू का मतलब बीच में रुक जाना। फॉल अप का मतलब क्या है, फॉल अप का मतलब है, वाओ अब इतने बढ़िया तरीके से मेरे मुंह से थूक निकला, वो यूं कर वो होता हुआ गया। फॉल अप का मतलब क्या है, परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि शुरुआत करना। फॉल अप का मीनिंग क्या है, परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो द आइडिया हैज़ बीन फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के लिए क्या करा उन्होंने, इस चीज़ को फॉलो करा, इस आइडिया को फॉलो करा। गेट अहेड, गेट अहेड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। गो फॉरवर्ड, गेट अहेड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। गेट अहेड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। गेट अलोंग, दोस्ती। बी फ्रेंडली। गेट एट, रीच या अंडरस्टैंड, पहुंचना कहीं पर। गेट अवे,
एस्केप भाग जाना। गेट अवे विद का है गेट अवे विद 77 का है विदाउट बीइंग पनिश्ड और विद लिटिल पनिश, यानी कि गेट अवे विद का मतलब क्या है, या तो छोटी सी किसी को सजा दी और छोड़ दिया, या चल तो ऐसे जा, ऐसी पुलिस वाले जब छोड़ देते हैं ना, पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं तो चल ठीक है जाओ सॉरी मांग कर हम चले जाते हैं वहाँ से। गेट ऑन का मीनिंग क्या है, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। गेट ऑन विद का मतलब क्या है, साथ रहना। गेट ओवर का मतलब क्या है, रिकवर फ्रॉम इलनेस, ठीक हो जाना। 81वां है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, सफल होना। गेट अप का मतलब क्या होता है, बेड से उठना। गिव अवे का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। 84वां है गिव इन। गिव इन का मतलब क्या है, सरेंडर कर देना, एग्री हो जाना। और गिव आउट का मतलब क्या है, अनाउंस करना यानी कि ओपन हो जाना, अनाउंस वर्बली। इट वॉज गिवन आउट दैट शी हैड फेल्ड, यानी कि उसने क्या करा, उसने खुले रूप में ओपन रूप से सबसे कह दिया कि हाँ भाई मैं तो फेल हो गया। 86वां क्या है, 86वां है गिव अप। गिव अप का मतलब क्या है, स्टॉप या एब्सटेन। गिव अप का मतलब क्या है, एब्सटेन या स्टॉप। गिव वे का मतलब क्या है, कोलैप्स। गिव अवे का मतलब क्या है, कोलैप्स, टूट जाना। गिव वे का मतलब क्या है, टूट जाना। गिव टू का मतलब क्या है, एकस्टम्ड टू यानी कि आदी होना। गिवन टू का मतलब क्या है, आदी हो जाना। गिवन टू का मतलब क्या है, आदी हो जाना। गो बैक ऑन गो बैक ऑन का मतलब क्या है, पीछे हटना। गो बैक ऑन का मतलब क्या है, पीछे हटना। गो डाउन का मतलब क्या है, भरोसा करना। गो डाउन का मतलब क्या है, गोडाउन में जाना भरोसे पे, गोडाउन में जाएगा वो अपने भरोसे पे। गो डाउन का मतलब भरोसे पे। गो इन फॉर बिजी, देखो गो इन फॉर, इन का मतलब कहीं पतली सी जगह जा रहे हैं। फॉर का मतलब बाय करना या प्रैक्टिस टू एंटर अ कांस्टेंट, यानी कि भीड़ में जाना एक तरीके से। गो इन फॉर ये तो पता चल जाएगा। गो ऑफ का मतलब क्या होता है, चलना। एक्सप्लोड एंड बी डिस्चार्ज्ड, तो इसे पढ़ लेते हैं हम। व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम, उसने क्या करा, चल गई। गो ऑफ का मतलब क्या होता है, चल जाना, गो ऑफ। ये हम सेंटेंस में जब पढ़ेंगे तो हमें इनका मीनिंग पता चलता रहेगा। हम उन मीनिंग को ज़्यादा बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन मीनिंग के अंदर लिखा कुछ और सेंस लगा रहा है। जैसे कि गो ओवर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। गो ओवर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। एग्जामिनेशन में क्या करना, ध्यान देना। गो ओवर का मतलब क्या है, गोबर है, गोबर हो गया तो पेपर में। गोबर का मतलब क्या हो गया, गो ओवर का मतलब क्या हो गया, गो ओवर का मतलब ध्यान देना। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, तेजी से, रीड हरीडली, तेजी से। गो थ्रू का मतलब गो थ्रू हो जाना, ये भी पढ़ लेंगे हम। गो अप का मतलब बढ़ना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। और हैंड आउट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना चीज़ों को। हैंड आउट का मतलब चलो भाई हैंड आउट कर देते हैं, इस चीज़ों को बांट देते हैं। और हैंड ओवर का मतलब क्या है, हैंड ओवर का मतलब तो पकड़ाना होता है, तो पता होगा हम सभी को। हैंड ओवर, हाँ मैं सोच रहा हूँ जैसे कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते। जैसे पहले जो टीचर पढ़ाते थे ना मेरे को, वो भी कहते थे हाँ ये तो पता ही होगा आपको, ये तो पता ही होगा। उनके लिए वो चीज़ें आसान थी बट मेरे लिए तो बहुत मुश्किल थी। तो कोई बात नहीं, मैं इन सब परेशानियों को दूर करते हुए चलूँगा आपके साथ। गो ओवर का मतलब क्या होता है, गो ओवर। हैंड ओवर कर दिया मैंने, कि हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, यानी कि मैंने अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में दे दी। और हैंग अबाउट का मतलब क्या होता है, स्टे वेटिंग, यानी कि इंतज़ार करना या फंसे रहना। द बॉयज़ हैंगिंग अबाउट गर्ल्स हॉस्टल वर राउंड अप द पुलिस, यानी कि लड़के कहाँ फंस गए थे, लड़कियों के हॉस्टल में फंस गए थे। यानी कि हैंग अबाउट का मतलब झूल जाना, फंसे रहना। और होल्ड ऑन, सोवा है होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, कैरी ऑन या बियर डिफ़िकल्ट, यानी कि परेशानियों में लगे रहना।
भाई 214 हैं और अभी खाली 100 हुए हैं, तो कुर्सी की पेटी कृपया करके बांध लें अपनी। 101वां है हमारा होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब रोक कर रखना, चीज़ों को विरोध में, रेसिस्ट। होल्ड आउट का मतलब रोक देना, चल भाई चलनी है। बाउंसर क्या करते हैं क्लब के अंदर, होल्ड आउट कर लेते हैं, रोक देते हैं आपको। होल्ड ओवर का मतलब क्या है, पोस्टपोन कर देना, यानी कि छोड़ना, यानी कि पोस्टपोन। होल्ड ओवर, ओवर का मतलब क्या है, छोड़ देना। ओवर का मतलब पोस्टपोन हो गई, छुट्टी होगी भाई। मोस्ट, इसका एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द बिल्स आर हेल्ड, हेल्ड यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सारे बिल्स क्या कर दिए, होल्ड अप पे रख दिए, यानी कि होल्ड ओवर पे रख दिए। और होल्ड अप का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब ए डिले, यानी कि द टेररिस्ट होल्ड अप द मोटर कार एंड कीप द लेडीज एज हॉस्टेज। होल्ड अप यानी कि क्या कर लिया उन्होंने, रोक कर रख ली, यानी कि 100 हॉस्टेज पकड़े उन्होंने और 10 हॉस्टेज को उन्होंने रोक के रख ले कि ये अमेरिकन है और भारत सरकार इनकी बात तो ज़रूर मानेगी। तो होल्ड अप यानी कि रोक कर रखना। जंप एट, खुशी से चीज़ों को मानना। जंप टू, अराइव सडनली। कीप फ्रॉम, बच कर रहना। कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है, बच कर रहना। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, कीप ऑफ, कीप एट अ डिस्टेंस, यानी कि कीप ऑफ। देयर वॉज अ नोटिस एट अ साइट, कीप ऑफ द बुश। एक मिनट, क्या लिख रहा है, कीप ऑफ, दूर रहना। कीप एट अ डिस्टेंस, कीप एट अ डिस्टेंस यानी कि दूर होना। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर रहना। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर रहना। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर रहना। कीप ऑन, कंटिन्यू करना। कीप अप, मेंटेन करना, चीज़ों को, फैट को मेंटेन करके चलना। कीप अप विद, अपडेट रहना। कीप अप विद, ये बहुत बढ़िया वर्ड मीनिंग है भाई फ्रेजल वर्ड पे। कीप अप विद का मतलब ट्राई टू मेक विद या नॉट टू फॉल बिहाइंड, यानी कि ना तो पीछे रह जाना, यानी कि अपडेट रहना, हमेशा पीछे नहीं रह जाना। कीप अप विद का मतलब क्या होता है, अपडेट रहना। कीप अप विद का मतलब क्या होता है, अपडेट रहना। ले बाय का मतलब क्या होता है, सेव मनी। ले बाय का मतलब क्या होता है, सेव मनी। द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्डर, यानी कि सेव करना। जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को बचा कर रखते हैं। और 112वां है लेड अप विद। लेड अप विद, लेड अप का विद का मतलब क्या है, पड़े रहना। लेड अप विद का मीनिंग क्या है, पड़े रहना। नेक्स्ट है हमारा ले डाउन। ले डाउन, ले डाउन का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश अ रूल, या सेक्रीफाइस कर देना, या सरेंडर कर देना। यानी कि ले डाउन का मतलब क्या है, नियम कानून। ले डाउन का मतलब नियम कानून के लिए मर जाना। ले डाउन का मतलब क्या होता है, मर जाना। ले अप, ले अप का मतलब क्या है, टू सॉरी 114वां है हमारा लेप। लेप का मतलब क्या होता है, लेप, लेप लगा देंगे, काम ना करना। अगर काम नहीं करा ना तुमने तो लेप लगा देंगे तुम्हारे मुंह पे। काम नहीं करा तो क्या कर देंगे, लेप लगा देंगे। ले अप, लेप। 114वां था ना लेप। 115वां है हमारा लेआउट। लेआउट क्या होता है, प्लान तैयार करना। लेआउट तो वो भी आता है ना फ़ोन में, रेजोल्यूशन वगैरह, वीडियो में लेआउट, तो वो क्या है, प्लान तैयार करना, मैप बनाना। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब कहता है हुमिलेट करना, नीचे दिखाना। लेट इनटू का मतलब क्या होता है, अलाउ टू एंटर। लेट इनटू मतलब चलो आने दो ऐसे। लेट, लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट या पार्डन। लेट ऑफ का मतलब छोड़ देना। लेट ऑफ का मतलब छोड़ देना। लेट इन ऑन, लेट इन ऑन या समबडी। लेट इन ऑन, लेट इन ऑन का मतलब क्या होता है, शेयर अ सीक्रेट, सीक्रेट बताना। लेट अप का मतलब क्या होता है, लेट अप का मतलब है रोक,
देयर इज़ नो लेट अप इन हीट ड्यूरिंग मई, यानी कि कोई भी नहीं रोक पाता मई के अंदर जो गर्मी पड़ती है। अप्रैल मार्च, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल मई यानी कि मई में चलेगी, मई में ऐसे चलेंगे। तो लिव ऑन, लिव ऑन का मतलब क्या है? डिमांड फॉर फूड। लिव ऑन का मतलब क्या है? डिमांड फॉर फूड, स्टेबल फूड। लिव ऑन का मतलब क्या है? डिमांड फॉर फूड। लिव बाय का मतलब क्या है? मीन्स या मैनर। यू मस्ट लर्न टू लिव बाय होनेस्ट मीन। लिव बाय का मतलब क्या है? होनेस्ट मीन। लिव ऑफ का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। लिव ऑफ का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। लॉक अबाउट का मतलब क्या है? खोजना। लुक अबाउट का मतलब क्या है? खोजना। लुक आफ्टर का मतलब क्या है? ध्यान रखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या है? ध्यान रखना। लुक एट का मतलब क्या है? सी केयरफुली। लुक एट का मतलब क्या है? सी केयरफुली। लुक बैक ऑन का मतलब क्या है? टू थिंक ऑफ द पास्ट, यानी कि पुरानी बातों को सोचना, चाइल्डहुड की मेमोरी। लुक बैक ऑन। लुक फॉर का मतलब क्या है? सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, यानी कि जो लुक फॉर, चीज़ों को ढूंढना। और लॉकडाउन, लुक डाउन अपॉन, नापसंद करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब नापसंद करना। नेक्स्ट है हमारा लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना। और लुक ऑन, लुक ऑन का मतलब क्या है? दर्शक, जो दर्शक होते हैं, देखने जो आते हैं। और लुक ओवर का मतलब क्या है? लुक ओवर का मतलब क्या है? एग्जामिन, एग्जामिन करना। लुक ओवर का मतलब क्या है? एग्जामिन करना। लुक ओवर का मतलब क्या होता है? एग्जामिन, ध्यान से देखना। और नेक्स्ट है हमारा लुक आउट। लुक आउट का मतलब क्या होता है? वॉच, ध्यान से देखना। लुक आउट फॉर का मतलब क्या है? इन सर्च ऑफ, यानी कि तलाश करना। और लुक टू का मतलब क्या होता है? लुक टू, लुक दे रहा है, रिली अपॉन या बी केयरफुल, ध्यान से रखना और या भरोसा करना। लुक टू का मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं 135वें का। द पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं? लुक टू करते हैं, यानी कि ध्यान से देखते रहते हैं, भरोसा करते हैं कि सरकार हमारी क्या करेगी? फाइनेंशियल मदद करेगी। 136वां है हमारा लुक अप। लुक अप का मतलब क्या होता है? प्लीज़ लुक अप दिस वर्ल्ड इन दी डिस्कवरी, यानी कि सर्च करना। लुक अप का मतलब सर्च करना। लुक इनटू का, लुक अप टू 137वां है लुक अप टू, यानी कि रिस्पेक्ट करना। 138वां है लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब क्या होता है? लुक अपॉन का मतलब होता है कंसिडर करना, रिगार्ड करना, सोचना, विचार करना चीज़ों पर। लुक अपॉन का मतलब क्या होता है? विचार करना। और 139वां है लुक मेक मेकअप विद या अवे विद, रन अवे या डिस्ट्रॉय करना। 140वां है हमारा मेक आउट। मेक आउट या मेक आउट का मीनिंग है अंडरस्टैंड द मीनिंग, चीज़ों को समझना। मेक आउट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को समझना। मेक ओवर का मतलब क्या होता है? बदल जाना, यानी कि बदलते रहना, ट्रांसफ़र होते रहना। मेक ओवर यानी कि तेरा तो मेक ओवर ही होता रहेगा। मेकअप, मेकअप का मतलब तो होता है क्वारल। ओहो, मेकअप ख़त्म करना, इसका तो बढ़िया मीनिंग है मेकअप का। मेकअप भाई, मेकअप कराने जा रही हूँ मैं। यू शुड मेक एन एफर्ट टू मेकअप क्वारल विद योर फ्रेंड। ओहो, हम तो कुछ और ही समझते थे। मेकअप, मेकअप का मतलब क्या होता है? क्वारल, लड़ाई। 143वां है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है? साथ देना, बुरे प्रभाव को दूर करना। मेकअप का मतलब क्या होता है? बुरे लोगों से दूर रहना। पास अवे, डाई हो जाना। पास फॉर 145 पास फॉर रिगार्ड। पास फॉर रिगार्ड हो गया, यानी कि माना जाता है कि भाई, माना, तूती बोलती है, यानी कि पास ऑफ टेक अ प्लेस। पास ऑफ 146 टेक अ प्लेस। 147
पास वन सेल्फ ऑफ, शो ऑफ करना, पास वन सेल्फ ऑफ, शो ऑफ करना। पास थ्रू का मतलब क्या है, गो थ्रू या अंडर गो, यानी कि किसी भी पास थ्रू यानी कि किसी भी अन्य चीज़ों से निकलना। ही इज़ पासिंग थ्रू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज दिस डे, यानी कि वो क्या है इस टाइम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से पास थ्रू हो रहा है, यानी कि इस दौरान गुजर रहा है वो। पास आउट, पास आउट का मतलब क्या होता है, लिव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। पास आउट का मतलब क्या होता है, यानी कि छोड़ देना, ख़त्म हो गई पढ़ाई, ख़त्म हो गई। पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब क्या होता है, डिमोलिश अ स्ट्रक्चर, ख़त्म कर देना, नष्ट करना। पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, सक्सीड। पुल ऑफ, पुल ऑफ बढ़िया वर्ड है भाई। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, सफलता। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, सफलता। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, सफलता। पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस, रिकवर फ्रॉम इलनेस। पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। पुल अप, पुल अप, पुल अप मारते हैं, चिन अप, स्टॉप, डांटना, लेकिन इसका मीनिंग डांटना भी होता है। और नेक्स्ट है हमारा पुल विद, पुल विद का मतलब क्या होता है, लिव थ्रू, गेट वन विद। पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, लिव टुगेदर। पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, लिव टुगेदर। और पुल डाउन का मतलब क्या होता है, क्रश। ये तुम्हारे भाई का अंगूठा है, कितना गोरा आ रहा है। पुल डाउन का मतलब क्या होता है, क्रश कर देना। पुल डाउन का मतलब क्या होता है, क्रश कर देना, नष्ट कर देना। दबाना, पुल डाउन का मतलब क्या होता है, दबाना, दंगे दबा देना, ये सब चीज़ें दबा देना। पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन, अवॉइड कर देना, चीज़ों को ख़त्म कर देना, डिस्क्लोज कर देना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वियर, पहनना, प्रिटेंड करना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन, पेट पे पुट ऑन कर लिया, वेट ऑन तुमने, पुट ऑन। पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश, बुझा देना चीज़ों को। द फायर वाज पुट आउट सडनली, अचानक से ही क्या हो गई, वो बुझ गई। वन 159 है पुट आउट, ये थोड़ा सा मुड़ गया यार। 159 है पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है, ठहरना, स्टे। पुट आउट का मतलब क्या, पुट अप का मतलब क्या है, स्टे करना। पुट अप का मतलब क्या है, स्टे करना। ही इज़ पुटिंग अप, ही इज़ पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज। वो क्या है, पुटिंग अप है, हॉस्टल में क्या है वो आजकल, पुटिंग अप है, और रुका पड़ा है वो हॉस्टल में। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब क्या है, टोलरेट करना, बर्दाश्त करना। पुट अप विद का मतलब टोलरेट, बर्दाश्त करना। राउंड अप का मतलब क्या होता है, अरेस्ट करना। राउंड अप यानी कि पकड़ लेना, जब्त कर लेना। राउंड अप का मतलब क्या होता है, अरेस्ट करना। रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना या लालच। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना। रन आफ्टर का मतलब क्या है, पीछा करना। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना। और रन डाउन का मतलब क्या होता है, हालत में बिगड़ना। रन डाउन का मतलब क्या होता है, हालत में बिगड़ना। क्रिटिकली या पुअर हेल्थ होना। रन इनटू 164वां है, रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस या मीट बाई चांस। रन इनटू का मतलब क्या होता है, मीट बाई चांस। रन आउट का मतलब क्या होता है, रन आउट हो गया भाई, ख़त्म हो गया, हार गया तू। और रन आउट, रन ओवर, क्रश अंडर, इसका मीनिंग क्या है, कुचलना। रन ओवर का मतलब 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 क्या है, कुचलना। ठीक है। सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब क्या है, विदा करना। सी ऑफ का मतलब क्या है, विदा करना। सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब क्या है, डिस्कवर समथिंग हिडन, जो भी चीज़ छिपी है ना उस चीज़ को खोजना। सी थ्रू का मतलब क्या है, चीज़ों को खोजना। सी थ्रू, चीज़ों को खोजना। सेंड फॉर का मतलब क्या है, सम्मन, यानी कि पुलिस ने जो सम्मन भेजते हैं। सेंड फॉर, सेंड फॉर सम्मन करना, बुलाना। और सेट अबाउट का मतलब क्या है, स्टार्ट डूइंग, यानी कि दोबारा से शुरुआत करना।
सेट असाइड का मतलब क्या है, एलोकेट, स्ट्राइक डाउन या टर्न डाउन यानी कि ख़त्म कर देना, स्वीकार ना करना, सेट असाइड। सेट इन का मतलब क्या है, बिगिन, शुरुआत। सेट ऑफ का मतलब क्या है, स्टार्ट अ सीरीज यानी कि कोई भी सीरीज या इवेंट स्टार्ट करना। सेटअप का मतलब क्या है, स्टैब्लिश करना। सेट फोर्थ का मतलब क्या है, स्टार्ट होना, जर्नी यानी कि सेट फॉर, स्टार्ट करना जर्नी को। सेट आउट का मतलब क्या है, स्टार्ट ऑन अ जर्नी, सेट फोर्थ। नो सूनर वाज द हंटर इन्फॉर्म्ड ऑफ द लॉयन प्रेजेंस इन द फॉरेस्ट देन ही स्टार्ट आउट यानी कि जैसे वो स्टार्ट आउट करता है वो शांति बना के रखता है। और सिट बैक, रिलैक्स होना। सिट अप, स्टे करना यानी कि रुक रुक कर ध्यान से देखना। स्टैंड बाय, सपोर्ट या हेल्प, मदद करना। स्टैंड फॉर का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करना। स्टैंड फॉर का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट करना। स्टैंड आउट का मतलब क्या है, टू बी कॉस्पियस, कॉन्स्पियस यानी कि रुचि रखना। स्टैंड आउट, सी स्टैंड आउट फ्रॉम दी क्राउड बिकॉज ऑफ हर एमिएबल मैनर। स्टैंड आउट यानी कि वो रुका रहा, रुके रहना। सी स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड बिकॉज यानी कि वो उसके अंदर रुका रहा बिकॉज ऑफ उसका फ्रेंडली मैनर की वजह से। स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप फॉर का मतलब क्या है, डिफेंड करना यानी कि पक्ष वो करना, डिफेंड करना। और स्टैंड अप फॉर का मतलब डिफेंड करना। स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ का मतलब रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, स्ट्राइक ऑफ कर दो ऐसे लिस्ट से। जॉब में क्या कर दिया था, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, ओम बोले, स्ट्राइक ऑफ। और टेक आफ्टर का मतलब क्या था, रिजेंबल, एक जैसा दिखना। टेक डाउन का मतलब क्या होता है, राइट, लिखना। टेक ऑफ, टेक ऑफ हवाई जहाज क्या हो जाता है, ज़मीन को छोड़कर ऊपर उड़ जाता है, टेक ऑफ कर लेता है। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, टेक ओवर, जिम्मेवारी ले लेना, टेक अप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है कमिंग थ्रोन यानी कि गद्दी पर आ जाना। नेक्स्ट हमारा 189, टेकन ऑफ। टेकन ऑफ का मतलब क्या है, फ्रॉम अ हैबिट, आदत में बन जाना। टेकन टू का मतलब क्या होता है, आदत में बना लेना। टेकन टू का मतलब क्या होता है, आदत में बना लेना। 190 हमारा टेकअप। टेकअप का मीनिंग है स्टार्ट अ हॉबी या स्टडी। स्टार्ट अ हॉबी, टेकअप का मतलब क्या है, शुरुआत कर देना, हैबिट बनाना। 191 का मीनिंग क्या है, टेल अपॉन। 191 का क्या है, टेल अपॉन। टेल अपॉन का मतलब क्या है, अफेक्ट एडवर्सली, असर पड़ना या डालना। टेल अप का मतलब क्या है, असर डालना। टेल अप का मीनिंग क्या है, असर डालना। टेक इन, टेक इन का मतलब क्या है, बी डिसाइव्ड यानी कि भ्रमित करना। टेकअप का मतलब क्या है, भ्रमित करना। 193 का मीनिंग क्या है, टेक फ्रॉम, सपोज टू बी आइडेंटिफाई। टेक फॉर का मतलब क्या है, सपोज टू बी आइडेंटिफाई। 193 का क्या है, टेकन बैक, सरप्राइज करना। टॉल ऑफ, टॉक, टॉक ओवर का मतलब क्या है, डिस्कस अ मैटर, बातचीत पूछना। टॉक ओवर का मतलब क्या है, बातचीत पूछना। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या है, रिजेक्ट कर देना। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब क्या है, स्विच ऑफ कर देना। टर्न ऑन का मतलब क्या है, स्विच ऑन कर देना। टर्न ओवर का मतलब क्या है, पलट जाना, चेंज करना। और टर्न आउट का मतलब क्या है, रिवील कर देना। टर्न आउट का मतलब उजागर कर देना, साफ साफ दिखाना। टर्न अप का मतलब क्या है, टर्न अप का मतलब टेक अ प्लेस, जगह ले लेना किसी की। वॉच आउट का मतलब क्या है, केयरफुली, ध्यान से देखना। वाइप अवे, वाइप अवे का मतलब क्या है, क्लीन या रिमूव कर देना। वाइप अवे बढ़िया शब्द है। वाइप अवे का मतलब क्या है, साफ 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 कर देना। वाइप अवे का मतलब क्या है, साफ कर देना। वाइप आउट, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। वाइप आउट मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। और विंड अप का मतलब क्या है, विंड अप का मीनिंग होता है ब्रिंग टू अ एंड यानी कि लास्ट तक ख़त्म कर देना। वर्कआउट, सॉल्व द प्रॉब्लम। और वर्क अप, इंसाइट या इंस्टिगेट। द पॉलिटिशियन शुड नॉट ट्राई टू वेक अप कमांडिंग फ्रीजी यानी कि
ऑर्डर न देना, वर्क अपॉन का मतलब इन्फ्लुएंस होना। नेक्स्ट है हमारे गेट द या हैंग ऑफ समथिंग, यानी कि लर्न अबाउट, भाप लेना, हैंग ऑफ समथिंग भाप लेना। हैंग टुगेदर, फिट टुगेदर, यानी कि कहीं पे भी घुल मिल जाना। हैंग राउंड विद, स्पेंड टाइम टुगेदर, टाइम बिताना एक दूसरे के साथ। और पुल इन का मतलब एंटर कर देना कहीं पे, पुल इन का मतलब एंटर करना, प्रवेश करना। सेट टू, डिटरमाइन, पक्के हो जाना, डिटरमाइन का मतलब पक्के हो जाना। ब्रेक विद का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल एंड कस्टम। तो दोस्तों ये जो हमारे वर्ड मीनिंग, ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब थे, ये हमने याद नहीं करे हैं, ये बस हमने पढ़े हैं। जो दुनिया भर में टीचर हैं वो आपको पढ़ा याद नहीं कराते, वो पढ़ाते हैं। और हम क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को याद करेंगे। ये तो बस मैंने DSSB का पेपर आ रहा है, तो जिन बच्चों को ये चीज़ें याद हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय।